गांव में 3 जाबाज मछुआ दोस्त रहते थे, बाला, भीमा और शिमा, जो अक्सर गांव के ही पास के नदी में मछली पकड़ने जाया करते और उसी मछली को बेच के अपना गुजारा करते। बड़े जोश में तीनों मछुए अपने नाव के चप्पू चलाते और नदियों को पार करके वो उसी जगह अपनी नाव रोकते जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ उन्हें मिलती। यहाँ इस तरफ जाल को फेंको, बहुत सारी मछली है यहाँ पे। हाँ, अभी फेंकता हूँ, जरा ध्यान से। पानी का बहाव बहुत तेज है, कहीं जाल से मछली फिसल ना जाए। लगता है मछली फंस गई है, खींचो और जोर से खींचो। अरे वाह, काफी सारी मछली फंसी है, आज तो हम माला माल हो जाएंगे। तीनों दोस्तों ने काफी सारी मछली पकड़ ली और मछलियों को अपने घर के बाहर गांव के बीच बेचने के लिए बैठ गए। देखते ही देखते मछलियों को खरीदने के लिए ग्राहक इकट्ठा हो गए और कुछ ही देर में सारी मछलियां बिक गई। मछलियों को बेचने के बाद रात को तीनों दोस्त भीमा के घर पर खाना खाने और शराब पीने लगे। लेकिन बाला थोड़ा परेशान लग रहा था, वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहा था। और फिर अचानक से बाला ने पूछा, दोस्तों, क्या तुम दोनों का गुजारा इतने कम पैसों में हो जाता है? मेरा मतलब है, क्या तुम दोनों को नहीं लगता हमें और कमाई करनी चाहिए? मैंने सुना है हमारे गांव के पीछे वाला झरना एक बड़े से नदी में जाकर मिलता है, वहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिलती है, हमें एक बार वहाँ चलना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो शिमा? वो नदी शापित है, वहाँ समुद्री दानव रहता है, जो कोई भी वहाँ जाता है वो जिंदा वापस लौट के नहीं आता। भीमा, ये सारी बातें अफवाहें हैं। मुझे भी लगता है कि हमें वहाँ एक बार चलकर मछली पकड़ना चाहिए। आखिरकार हम मछुआरे हैं, समंदर के प्राणियों के लिए तो दानव हम ही हुए ना। ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी, हम कल मछली पकड़ने वही जाएंगे। अगर कोई मुसीबत आई भी तो हम मिलकर उसका सामना कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। दुआ करो कि हमारा सामना समुद्री दानव से ना हो। लगता है कल तूफान आ सकता है। तीनों दोस्त काफी देर आपस में बात करने के बाद फिर से खाना खाने लग गए और अगले दिन वो तीनों समंदर के लिए निकल पड़े। बिना खतरे को जाने वो अपने नाव चलाते चलाते आगे बढ़ते रहे और वो थोड़ी देर में समंदर के अंदर पहुंच गए और समंदर के अंदर पहुंचते ही उन्हें बहुत सारी मछलियां दिख गई। उन्हें पकड़ने के लिए वो रुक गए, लेकिन जैसे ही वो रुके तूफानी हवा शुरू हो गई। अरे ये क्या, बहुत तेज हवा चल रही है। जिसका डर था वही हुआ, तूफान आने वाली है, अब हम क्या करें? जल्दी जल्दी चप्पू चलाओ, हमें किनारे की ओर बढ़ना चाहिए। बारिश बहुत तेज है, नाव आगे ही नहीं बढ़ रही। चप्पू को और तेज चलाओ, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। तेज तूफानी बारिश में भी वो चप्पू चलाते हुए अपनी नाव को आगे ही बढ़ा रहे थे। ये क्या है और ये हमारे तरफ क्यों आ रहा है? लगता है यही समुद्री दानव है। आज तो हम गए काम से। तुम दोनों शांत हो जाओ, घबराओ मत, हिम्मत रखो। मूर्ख मनुष्य, क्या तुम्हें मालूम नहीं ये समंदर मेरा है और यहाँ इंसानों का आना मना है? यहाँ जो भी इंसान आता है वो जिंदा नहीं लौटता। दुष्ट प्राणी, ये समंदर धरती पे रहने वाले सभी प्राणियों का है। तुम दूसरों को हानि पहुंचाना बंद करो, वरना समंदर की देवी तुम्हारा काम तमाम कर देगी। मुझसे ज़बान लड़ाते हो मूर्ख, अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें, ये ले। जो भी मेरे समंदर में आएगा उसका यही हाल होगा। अगली सुबह बाला पेड़ पे लटका हुआ था और भीमा जमीन पर पड़ा हुआ था। दानव के हमले के बाद वो दोनों समंदर के किनारे आ गिरे। जाओ यहाँ से,
बहते हुए पानी की आवाज़ सुनकर भीमा अचानक से उठ गया और अपने चारों तरफ देखने लगा और दंग रह गया। ये मैं कहाँ आ गया और मेरा सिर भी बहुत दर्द कर रहा है। लगता है कल समुद्री दानव के हमले के बाद मैं यहाँ आके गिर गया। लेकिन मेरे दोनों दोस्त कहाँ हैं? ये कैसी आवाज़ है? कोई है यहाँ? शिमा, बाला, क्या तुम दोनों हो? कौन है यहाँ? सामने आओ। समंदर के अंदर से एक प्यारी सी जलपरी बाहर आई। अरे बाप रे, कौन है आप और समंदर के अंदर से कैसे आई? क्या आप भी समुद्री दानव है और हमें मारने आई है? नहीं, आप दोनों घबराइए नहीं, मैं समंदर की देवी की बेटी हूँ। मेरी माँ को समुद्री दानव ने कैद कर रखा है और मैं आप दोनों को ही ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। हमें ढूंढते हुए? पर क्यों? आपके दोस्त हमारे साथ है। कल वो हमें पानी में बहता हुआ मिला। उसी ने हमें आपके बारे में बताया और आपको बचाने के लिए कहा। मुझे आप सबकी मदद चाहिए समुद्री दानव से मेरी माँ को छुड़ाने में। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हमारी मदद? पर हम कैसी मदद कर सकते हैं? हम तो मामूली इंसान हैं। आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैं आप दोनों को बताती हूँ। क्या आप सब ने कभी कोशिश नहीं की समुद्री दानव से लड़ने की? कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ एक जादुई धनुष से ही ख़त्म हो सकता है और उसे कोई इंसान ही चला सकता है। हम समुंदर के प्राणी नहीं, तो इसीलिए आप सबको इंसानों की मदद चाहिए। वो सब एक दूसरे को देख के काफ़ी खुश हुए। बाला, भीमा, तुम दोनों को जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें भी। और शांतनु, तुम जिंदा हो। हमें लगा कि तुम अब नहीं रहे। हमें बहुत खुशी हुई शांतनु तुम्हें जिंदा देखकर। मुझे भी। मैंने तो घर लौटने की सारी उम्मीद ही खो दी थी, लेकिन अब तुम सबको देखकर मेरी उम्मीद वापस आ गई है। आप सब फिक्र ना करें, एक बार उस दानव को हरा दे तो आप सब आराम से घर वापस लौट सकेंगे। पर हमें करना क्या होगा? मेरे पीछे आइए, मैं आप सबको समझाती हूँ। वो सभी समंदर की राजकुमारी के पीछे चल दिए और वो चलते चलते वहाँ पहुँचे जहाँ पे जादुई धनुष रखा हुआ था। ये रहा, यही है वो दिव्य शक्ति जिसका इस्तेमाल करके आप समंदर के दानव को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। इसे कोई इंसान ही चला सकता है और मुझे उम्मीद है आप सब इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे उस समुद्री दानव को हराने के लिए और मेरी माँ को भी आज़ाद करवा देंगे। भीमा, धनुष तुम चलाओ, तुम्हें निशानेबाजी आती है। हाँ, मैं धनुष चलाऊंगा। पर क्या आपको पूरा यकीन है कि इस धनुष से वो दानव खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। ये धनुष बना ही इसलिए है। ठीक है, फिर चलो उस दानव को मजा चखाते हैं। हम सब भी आपकी मदद के लिए चलेंगे। हाँ हाँ, हम सभी चलेंगे उस दानव से समंदर को मुक्त कराने और मेरी माँ को भी। अरे ये क्या, हमारी नाव तो टूट गई। बिना नाव के हम समंदर कैसे जाएंगे? आप सब फिक्र ना करें, मैं अभी इसे ठीक करती हूँ। अब चलो चले, हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे मित्रों, जब दानव आए तुम सबको घबराना नहीं है। हाँ ठीक है, वैसे भी हम उसका सामना पहले कर चुके हैं और इस बार हम भी आपके साथ हैं। चलो अब चप्पू चलाओ मित्रों। वो सभी समंदर की ओर बढ़ने लगे समुद्री दानव का सामना करने। लेकिन जैसे ही वो समंदर के अंदर पहुंचे, उन्होंने नाव चलाना बंद कर दिया और अपनी नाव को रोक ली। क्या हुआ? आप सब क्यों रुक गए? हम पर दानव ने यही हमला किया था। हाँ, हम पर भी। हवा तेज हो रही है, लगता है वो आ रहा है। हाँ, उसके आने का संकेत है ये, सभी सावधान रहे। मूर्ख इंसान, तुम फिर से आ गए। जल्दी से उस पर तीर चलाओ। अभी चलाता हूँ। आज तो तुम्हारा काम खत्म दानव, आज के बाद तुम किसी को भी परेशान नहीं कर पाओगे।
क्या कहा मूर्ख? इस खिलौने से तुम मुझे मारोगे? ये क्या? अरे रोको इसे, इसे कोई रोको! अरे मुझे कोई बचाओ! धनुष कहाँ गया? धनुष गायब हो गई क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। वो सभी समंदर के दानव को मारने के बाद बहुत खुश हुए। चलो, आखिरकार ये समंदर दानव के चंगुल से मुक्त हो ही गया। हाँ, अब हम भी घर लौट सकते हैं। और वो एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी समंदर की महारानी भी आजाद हो गई। माँ, आप आजाद हो गई। मैं आपके बिना बहुत अकेली हो गई थी। हमें आपकी बहुत याद आई महारानी। मुझे तुम पर पूरा यकीन था बेटी कि तुम मुझे जरूर छुड़ा लोगी। ये सब इन जाबाज मछुआरों के कारण हुआ माँ। इन्होंने ही हमारी मदद की आपको छुड़ाने में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने मेरी बेटी की मदद की मुझे छुड़ाने में और समंदर को शाप मुक्त करने में। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आप सबके लिए। महारानी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सच तो ये है कि आपकी बेटी ने हमारी जान बचाई थी। ये तो आपका बड़प्पन है महारानी। ये सब अब हमारे दोस्त भी हैं। हाँ, पर अब हमें जाना होगा। हमें इजाज़त दीजिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन दोबारा आप सब लौट के ज़रूर आना। चारों मछुआरों ने सबको अलविदा कहा और वो नाव चलाते हुए अपने तोहफे के साथ अपने घर लौटे। और इस तरह जाबाज मछुए की कहानी का अंत हुआ।